भारत में इन दिनों वक्फ बोर्ड को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। कई मुस्लिम संगठन इसके समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर वक्फ बोर्ड के खिलाफ इतनी बहस क्यों हो रही है? क्या यह सच में एक बड़ा षड्यंत्र था? क्या इसके जरिए भारत का इस्लामीकरण किया जा रहा था? संबंधित संपत्तियों का प्रबंधन करता है। ये संपत्तियां उन जमीनों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों और अन्य धार्मिक स्थलों की होती हैं जिन्हें धार्मिक कार्यों के लिए दान किया गया हो। वक्फ एक्ट 1954 के तहत भारत में इसे कानूनी मान्यता दी गई थी और 1995 में इसे और मजबूत किया गया। विवाद की जड़ क्या है? वक्फ बोर्ड के अधिकार। वक्फ बोर्ड को यह अधिकार है कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, भले ही वह पहले से किसी की निजी या सरकारी जमीन हो। कई लोगों का मानना है कि इससे बड़े पैमाने पर जमीनों का अतिक्रमण किया गया। क्या यह भारत के इस्लामीकरण का हिस्सा था? कुछ आलोचकों का दावा है कि वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल भारत में इस्लामी प्रभाव बढ़ाने के लिए किया गया। आरोप लगाया जाता है कि इसके जरिए लाखों एकड़ जमीन को मुस्लिम धार्मिक संगठनों के नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई। क्या सरकार कुछ बड़ा करने जा रही थी? कुछ लोग मानते हैं कि पिछली सरकारों ने वक्फ बोर्ड को बढ़ावा देकर तुष्टीकरण की राजनीति की। अब वर्तमान सरकार इसे खत्म करने या इसमें संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिससे इसका विरोध हो रहा है। दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है या इसमें बड़े संशोधन किए जाते हैं, तो इसके कुछ संभावित परिणाम हो सकते हैं। मुस्लिम समुदाय पर असर। अगर वक्फ बोर्ड को कमजोर किया जाता है, तो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों का प्रशासन प्रभावित हो सकता है। विरोधियों का कहना है कि इससे उनके धार्मिक और सामाजिक अधिकारों पर असर पड़ेगा। राजनीतिक अस्थिरता। यह मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। कुछ पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं, तो कुछ इसका विरोध कर रही हैं। इससे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है।